हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज हम इस वीडियो में एक स्मॉल कैप कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके बिजनेस मॉडल को, साथ में इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे। निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी और कंपनी मुख्य रूप से OTT और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के लिए ओमनी चैनल क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस का काम करती है। कंपनी के पास दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया कंपनियों, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एविएशन, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थ और टेलीकॉम सेक्टर सहित का बड़ा कस्टमर बेस है। रूट मोबाइल लिमिटेड अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को क्लाउड संचार मंच की सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर रूट मोबाइल साल 2020 की नई कंपनियों में सबसे बड़ा मल्टीवैगर के तौर पर उभरा हुआ है। रूट मोबाइल का शेयर 21 सितंबर 2020 को बाजार में लिस्ट हुआ था और इस आईपीओ का जो इशू प्राइस था वो 350 रुपये का था। इशू की बाजार में दमदार एंट्री हुई और 100% से ज्यादा का प्रीमियम पर यह 708 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 11,000 करोड़ रुपए का है और लास्ट क्वार्टर में इसका शुद्ध प्रॉफिट 42 करोड़ रुपए का था। रूट मोबाइल का जो मार्केट कैपिटल है वो 11,037 करोड़ रुपए का है। आप इसे एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं और करंट का जिसका प्राइस है वो 1700 और 1800 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने साल का हाई 2389 रुपये का बनाया और लो है कंपनी का 1010 रुपये का। स्टॉक का पी 73.9 है और बुक वैल्यू 115 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा है, 0.11% का। कंपनी का ROC 33.2% का है। ROE कंपनी का 28.9% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60.2% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 61.7% का है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 149 करोड़ रुपये का है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 31.3% का है। साल में कंपनी का रिटर्न 47.2% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत छोटा है, 13 करोड़ रुपए का। कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है, 222 करोड़ रुपए का। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को जाने तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो 30.77% के ईयरली रेट से ग्रोथ कर रहा है। वहीं पे इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 8.73% से कर रहा है। कंपनी ने लास्ट 5 साल में मार्केट शेयर इंक्रीज किया है 0.11% से बढ़ाकर 0.27% तक ले गया और नेट इनकम कंपनी का 5 साल में ग्रो करने का जो ईयरली रेट है वो 16.27% का है। वही इंडस्ट्री का जो ग्रो करने का रेट है वो 7.27% का है। कंपनी का नेट इनकम 2019 और 2021 के बीच में कैसा रहा? 2019 में कंपनी का जो नेट इनकम था वो 56.92 करोड़ का और 2020 में कंपनी का जो नेट इनकम 58.27 करोड़ का और 2021 में कंपनी का जो नेट इनकम है वो बढ़कर 133.32 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के क्वार्टरली स्टेटमेंट को समझते हैं। मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच में कैसा है? नेट इनकम मार्च 2021 में 35.37 करोड़ रुपए का और 2021 में कंपनी का नेट इनकम 33.82 करोड़ रुपए का। अब सितंबर 2021 में कंपनी का नेट इनकम बढ़कर 42.17 करोड़ रुपए का हो गया। वहीं पे कंपनी का रेवेन्यू 361 करोड़ रुपए मार्च में था जो जून में 381 करोड़ रुपए का हो गया और सितंबर में इसका जो रेवेन्यू था वो बढ़कर 338 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट 2019 और 2021 के बीच में 2019 में कंपनी के पास जो कैश था 12.27 करोड़ रुपए का था जो 2020 में बढ़कर 91.24 करोड़ रुपए का हो गया और 2021 में कंपनी का कैश फ्लो काफी बढ़ गया 2021 करोड़ रुपए का। कंपनी की शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर के पास 65.12% का है। वहीं पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 15.5% का है और DIs के पास 5.89% का है और पब्लिक के पास
13.94% का है। कंपनी का रिटर्न परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 3 महीने में कंपनी का जो रिटर्न है वो निगेटिव में है 12.4% का। 6 महीने में कंपनी का जो रिटर्न है वो भी 0.23% का है। 1 साल में जो कंपनी का रिटर्न है वो 47.22% का है।